ये दारूबाज था। हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, कुछ सच्ची कहानी। मैं हूँ आपकी शिवानी, ये है एके अनीता माँ और ये है मेरे पति देव तुषार त्यागी। और आज हम आपके लिए जो कहानी लेके आए हैं वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है, क्योंकि मम्मी ऐसा दिल पकड़ के बैठना, हो सकता है आपको झटका लगे कहानी सुन के। दिल दहलाने वाली। मैं और तुषार रिलेशनशिप में आए 2011 में। इसने मुझे प्रपोज किया 10 दिसंबर रात के 8 बजे। हम अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, तो इसने सीढ़ी पे स्टॉप करके नील डाउन होके बोला शिवानी आई लव यू, एंड मैंने बोला एनीवेज, सो यहाँ से हमारा अफेयर स्टार्ट हुआ था 2011 में। इसने मुझे जिस दिन प्रपोज किया था ना, उस रात को इसने मुझे वापस सीढ़ी पे बोला था, तू हाँ बोल रही है, सोच ले मैं च्युइंगम जैसे चिपक जाऊंगा तेरे बालों पे और मैं निकलूंगा नहीं जिंदगी भर। और ये सच्ची हम लोग का रिलेशन जिंदगी भर का ही हो गया उस दिन से। चिपक ही गए। मेरा बेसिकली ये दारूबाज था। मम्मी के एक्सप्रेशन देखो। सो मेरा एक सिंपल सा फंडा था कि मैं है ना कॉलेज ग्रेजुएशन सब मम्मी पापा उन लोग के हिसाब से कर रहा हूँ, फिर मेरी शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तो मेरी जिंदगी कहाँ गई। तो मैंने कहा था कॉलेज के बाद 2 साल मम्मी पापा मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। पापा वाज लाइक ओके ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे कहाँ यूज कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हिसाब लेना। रुको, मैं एज अ गर्लफ्रेंड बताती हूँ। मुझे दिखता था कि एक लौता लड़का महा बिगड़ा हुआ आदमी है और इसके माँ बाप इसकी बिगड़पन पे इसको पूरा सपोर्ट मारते हैं, ये मेरा परसेप्शन था। मैंने ढूंढना छोड़ दी, जॉब मेरी कोई और रीजन से गई थी, वो बहुत बड़ा रीजन था। ओ हाँ, वो स्टोरी भी सुना सकते हैं आपको एक दिन। हाँ। बताना कि आपको जानना है कि तुषार की जॉब कैसे गई और क्यों हुआ। मेरी बहन ऑलमोस्ट मरने वाली थी, मतलब बहुत बड़ी कहानी है, हॉस्पिटलाइज हो गई थी। ठीक है, ये कहानी नहीं बतानी है, दूसरी कहानी बतानी है। ये इतना महान पुरुष था, मैं मतलब ये खुद तो अपने आप को पालता ही था, इसके साथ इसका एक दोस्त और रहता था जिसका ये रेंट भरता था। 2000 बेस्ट फ्रेंड, बट ये उसका भी रेंट भर रहा है, अपना भी रेंट भर रहा है, और इसके पापा उसके अलावा इसको उस जमाने में 40,000 रुपए पॉकेट मनी भेजते थे। उससे ज्यादा ही आ जाती थी एक्चुअली। तो मैं 50 से 60 ले लेता था कि हमारा घर का रेंट ही बहुत आलीशान घर में रहते थे हम। 25,000 का तो रेंट था इसके घर का। और मैं पूरे दिन भर क्या करता था, वो तो मुझे पता करता था, है ना? ड्रिंक का नहीं पता था, पता नहीं क्या क्या सुनने को मम्मी मिलेगा। ये सुबह 7 बजे उठता था, दारू का पैक बनाता था, ये इसके तीनों दोस्त बैठते थे, ये लोग घट घट दारू पीते थे। मैं उस समय ऑफिस जाने के लिए आती थी इसके घर पे, मैं दूसरे घर पे रहती थी, तो मैं सोचती थी नाश्ता खाया कि नहीं खाया देख लूं, और ये लोग दारूबाज में पूरा डूबे हुए। मेरे को हेलो तक नहीं बोलता था ये। और तुम कैसी फ्रेंड थी इसके, 2 लगाए नहीं? अरे मैं तो प्यार करती थी ना, मैं तो ओरियो इसके साथ रहती थी तब। तो कुत्ते की टट्टी साफ करना, इन लोग का वॉशरूम साफ करना, इसके कपड़े धोना, इसके लिए नाश्ता बनाना, फिर मैं ऑफिस जाती थी। मेरा फ्रेंड और मेरा रूममेट, हम लोग सब जन बैठ के हम लोग सिर्फ डोटा खेलते थे सुबह से। वो लोग भी कुछ नहीं करते थे, मैं भी कुछ नहीं करता था। बेरोजगारों का ग्रुप था। और मैं क्या सोचती थी, मेरा बेटा बहुत सीधा है, सच में बहुत सीधों में आता था ये। मेरी अभी भी इंप्रेशन ऐसी ही है हर जगह खानदान में, ठीक है ना? मैं ऑफिस से वापस आई एक रात और मैंने देखा कि इन लोगों ने इतनी पी ली है, डूब गए लोग नशे में, चला नहीं जा रहा है। ये इंग्लिश में भाई साहब मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि दारू पी के तो ये इंग्लिश में ही बात करता है तुषार, हिंदी में बोलता ही नहीं है, अंग्रेज बन जाता है। एक बार पता है शिवानी ना मेरे लिए रोज लेकर आई थी, वैलेंटाइन डे था। ऑफिस सुबह 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता था, तो मैं एक्चुअली 5:30 बजे इसके घर के पास पहुंची थी, सिर्फ इसको एक रोज देने के लिए। मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट घंटी बजाई होगी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्यों? क्योंकि दारू पी के लोग अंदर टूल पड़े हुए हैं। ये तो मुझे पता है, खैर उठने में तो बहुत वो है। मम्मी दारू पी के सोता था, दारू पी के। तो इसने तो ऐसा गुनाह बना दिया ना दारू। और महंगी कभी जैक डैनियल्स पी रहे हैं, तो कभी ब्लेंडर स्प्राइट से नीचे तो कुछ पीते ही नहीं थे। सच में मेरे गुस्से के मारे दांत बिछ रहे हैं कि इसने ऐसा काम किया। मैं तो इतनी अच्छी बच्ची थी कि इसके पीछे पड़ी रही, नहीं तो कोई लड़की भी छोड़ के चली जाती। कोई भी लड़की होती ना मेरी जगह, ऐसे होगा तो सही इतना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका था एक समय पे आके। मतलब ऐसे एक मछली पानी के अंदर रहती है ना, ऐसे ही दारू के साथ रहता था, दिन रात सुबह शाम सिर्फ ड्रिंक करता था। मैंने आराम से 8 to 9 मंथ इतनी ड्रिंक करी है ना कि मैं सुबह उठ के भी ड्रिंक करता था, रात तक ड्रिंक करते रहते थे, खेलते रहते थे हम। और पेट सब खराब नहीं हो जाता तेरा? तभी तो हॉस्पिटलाइज होता था। इकलौता लड़का मेरा भाई। मैंने इसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, वो हमारा फर्स्ट ईयर था रिलेशनशिप का, और मैंने कुछ 10-12 दोस्तों को बुलाए थे। इसके दोस्त बैंगलोर से भी स्पेशली आए थे इस बर्थडे के लिए। मैंने कांटेक्ट किया था सबको। एंड आप लोगों ने क्या किया उस पार्टी में? हमने कुछ नहीं किया, हमारे जो फ्रेंड्स आए थे इसने जिनको बुलाया था उनके रूममेट्स भी आ गए, फिर उनके दोस्त के दोस्त भी आ गए, तो टोटल अराउंड 70 पीपल वेर देयर इन आवर 3 BHK फ्लैट। 70 लोग आए थे और सब पार्टी कर रहे हैं। अब मेरे दोस्त, अगर मैं ड्रिंक करता हूँ तो मेरे दोस्त भी ड्रिंक करते हैं, उनके दोस्त भी ड्रिंक करते हैं, तो एवरीवन केम ओनली फॉर ड्रिंक।
सब पीने आए थे। और बस चालू हो गए और इतने सारे लोग, अगर ऑफकोर्स आप समझ सकते हो इश्यूज तो होंगे, उसमें लड़कियां भी थी, पंगे होने स्टार्ट हो गए, लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। एक इतना मोटा लड़का था जो हमारे हॉल पे गिर गया, वो पलट ही नहीं पा रहा है, वो उल्टा लेट गया, बोल रहा है मेरे को कोई अचार चटा दो या कुछ सॉक सूंघा दो तो मैं उठ जाऊँ। और यहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, पता नहीं किस बात किसी पे को लड़ाई हो थप्पड़ गई पड़ थी। चुका है और फिर पुलिस आ गई अचानक से। फिर नेबर ने कंप्लेन करता, इतना हो हल्ला हो रहा था, कंट्रोल में नहीं आ रहा था कि नेबर ने कंप्लेन कर दी पुलिस को और पुलिस ही आ गई। फिर ऑफ कोर्स हम लोग रेंटेड फ्लैट में रहते थे, इतना बड़ा हंगामा हो गया, हमारा ओनर को पता चल गया, ओनर ने बोल दिया घर खाली करो अभी की अभी। हमें रात को 4 बजे इसका घर शिफ्ट करना पड़ा। सही हुआ। हैप्पी बर्थडे टू मी, और ये मेरा बर्थडे था, यही मेरा बर्थडे था। मेरा birthday कोई हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ, मैंने इतने प्यार से इसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। एंड मैं आई हेट ड्रिंकिंग, मतलब आई थिंक ड्रिंकिंग के कारण सब बर्बाद होता था मेरा। कुछ भी प्लान करूँ, कुछ भी सोचूं ना, तो वो ड्रिंक के बाद वो खराब हो जाता था। एंड मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होता था कि मैं इस लड़के के साथ कैसे रहूंगी जिंदगी भर, यार ये तो इतनी दारू पीता है। ऐसा नहीं है, मैंने इसको बहुत पहले से बोल रखा था, जो मैंने अपनी बात पे सच उठा, मैंने पहले ही बोला था कि मैं शादी के बाद नहीं पीऊंगा। एक्चुअली मैं सिर्फ शादी तक पीना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी है मैंने बचपन से, लोगों के बीच में, कपल्स के बीच में दारू की वजह से। सो आई नेवर वांटेड दैट टू बी अ पार्ट ऑफ। यार ये मैं तुम लोग से शेयर करना चाहूंगी। यस ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा जैसा आप इसको देखते वैसा नहीं था ये कॉलेज डेज में। और मेरे को बहुत ज़्यादा शक होता था कि ये लाइफ पार्टनर बनने लायक भी है कि नहीं लड़का। ना ये कमाता है, ना ये जॉब करता है, पापा के पैसे 2 हाथ से उड़ाता है, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता है, कैसे मैं रहूँगी इसके साथ। और इसने बोला था शादी के बाद शिवानी मैं ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा। 15 फरवरी 2015 में हमारी शादी हुई। उस दिन इसने आखिरी टाइम ड्रिंक को हाथ लगाया। इस लड़के ने नहीं पी दारू, उसके बाद मैंने शायद शिवानी के 10 मिलियन पे हमारी मॉन्क एजेंसी आई थी, उन्होंने जबरदस्ती हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा ब्रह्मचारी टाइप क्विट कर दिया। एक आध बार कभी 15 साल में पी लिया होगा इसने एक आध बार, मतलब वो मुझे हर्ट नहीं करता। मुझे इसका ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं था, बट इसका बिंज ड्रिंकिंग प्रॉब्लम था। जो ये सुबह से रात ड्रिंक करता था वो प्रॉब्लम था। आई वाज ड्रिंकिंग लाइक अ फिश इन अ पॉन्ड। हमारे साथ कांड हो गया, वीडियो बनाते हुए हमारा कैमरा खराब हो गया, चलना बंद हो गया, बट विल नॉट स्टॉप। ऐसी जिंदगी में भी हमारे इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, हमारे साथ खराब होता है, बट हमको उसको मेकअप करना होता है। आई थिंक तुषार मेड अप टू द इंटायर थिंग। जो इसने 4 साल ड्रिंक की, जैसा लाइफस्टाइल जिया, जो नॉन रिस्पॉन्सिव रहा, इसने शादी के बाद इसे चेंज कर लिया और इतना अमेजिंग हस्बैंड बन गया, ये इतना रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बन गया कि आई एम प्राउड ऑफ माई डिसीजन कि उस समय मैंने इसकी बात पे ट्रस्ट किया। अच्छा, आपको शिवानी शादी के पहले में सुनने तो बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो शिवानी के कारनामे बताता हूँ। मुझे अभी बताओ कि आप शिवानी की पोल खोलो, नेक्स्ट वीडियो में उसकी पोल खोलते हैं। चल कमेंट में बताओ कि मेरे कांड सुनना है कि हमारे रिलेशनशिप के कांड सुनना है। और एक और स्टोरी है मेरे पास आद्या की, जो उसके पैदा होने के बाद की है, जो आप लोगों को मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाई है, हम वो भी बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, टेल मी व्हाट यू वांट टू हियर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सीरीज को। वी रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट इट एंड मेरे को मजा आ रहा है बनाने में। क्या हम बाय बाय बोले? लाइक प्लीज, शेयर प्लीज, कॉमेंट।